हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल सा चैनल इजी मैथ विद पारस। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने 4.1 के लिए बेसिक पढ़ लिया था। ठीक है, उसी बेसिक से आज हम करेंगे 4.1। और हमने पिछली क्लास के अंदर थोड़ा चैप्टर के बारे में जान लिया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ ली थी हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो 5 से 6 मिनट की वो वीडियो है, थोड़ा से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 4.1। तो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जो हमें इक्वेशन दी गई है भैया, वो हमें चेक करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई है उसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हम कुछ इस तरह से जानते हैं कि ये जो फॉर्म होती है, यानी किसी इक्वेशन को जब हम इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो वो हो जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको अच्छे से सिखा दिया था। वहाँ पर ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पहले जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी। ए हमारा एक्स है, बी हमारा वन है, तो टू एक्स इंटू वन। यहाँ हम वन लिखें या नहीं लिखें एक ही बात है, क्योंकि किसी भी डिजिट को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वही डिजिट वापस आ जाती है। प्लस बी का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। वन का स्क्वायर क्या होता है? वन, है ना? वन का स्क्वायर है वन, इज इक्वल्स टू में टू इंटू एक्स माइनस थ्री। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमको टू को एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर टू को हमें माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले टू को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? टू इंटू एक्स, टू एक्स माइनस टू इंटू माइनस का थ्री हो जाता है माइनस का सिक्स। टू इंटू माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस सिक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टू एक्स से टू एक्स पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन इज इक्वल्स टू माइनस का सिक्स, यही बचेगा। अब आप देखो, प्लस का वन को हम इधर भेज देंगे। क्यों भेजेंगे? क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का सिक्स माइनस का वन, है ना? अब माइनस का सिक्स और माइनस का वन कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का सेवन। अब इसकी फॉर्म को लाने के लिए हम इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब हमें ये इस फॉर्म में मिल गया है। क्या मिला है? एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप यहाँ ऐसे कहोगे सर ये बी एक्स कहाँ गया? हमें ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू मिल गई सेवन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि ऐसी इक्वेशन को फाइट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है। तो यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पर जीरो है, कुछ दी नहीं है बी एक्स, तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? जीरो है। यहाँ पे बी एक्स दिया हुआ नहीं है तो बी एक्स की वैल्यू हम क्या मानेंगे? जीरो है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई इस इक्वेशन से, वो आई ये वाली। तो अब हमें इसको देख के बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? जिसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए टू, वो हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या ये इसकी हाईएस्ट पावर टू है? तो आप देख सकते हैं कि इसकी हाईएस्ट पावर टू है, तो हमारी ये होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस इक्वेशन के लिए लिख सकते हैं ऐसा। हमें एग्जाम के अंदर पहले इसको सॉल्व करना है इस तरह से। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन मिली है, जैसे हमें ये वाली इक्वेशन मिली है, इसके बाद में हमें लिखना है, उसके बाद में क्या लिखना है हमें? ऐसी इक्वेशन मिलने के बाद हमें लिखना है कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें यस या नो में आंसर देना है कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको वापस बता देता हूँ कि आपको हवा में आंसर नहीं देना है कि भाई इसके ऊपर 2 आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आगे जो इक्वेशन दी होगी उसमें आपको ऐसे ही घुमाया जाएगा। यहाँ पर 2 आ रहा है तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें पहले सॉल्व करना है, फिर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड पर। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दी गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 इंटू माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो इसे भी हमें जैसे पहला किया था हमने वैसे इसे करना है। पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसे डालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो ये ब्रैकेट है ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या है, -2 एक ब्रैकेट में और फिर एक ब्रैकेट में -3 माइनस एक्स की। हमें पहले -2 को -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर -2 को हमें माइनस का एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो पहले करते हैं -2 को माइनस के 3 से करते हैं। -2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा प्लस का 6। ठीक है, फिर -2 को माइनस का एक्स से करेंगे तो आएगा प्लस का 2x, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x, इसके पास भी x है, यानी ये दो x वाली टर्म है, इनको पास पास में ले आएंगे तो प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2x और 2x 4x, और साइन माइनस का लग जाएगा, इज इक्वल्स टू 6। एक्स स्क्वायर -4x -6 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गई है। पिछले वाली जो इक्वेशन थी उसमें बी एक्स की वैल्यू 0 आ गई थी हमारी, इसमें प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। देखो ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई x, बी एक्स की वैल्यू वो आ गई -4, और जो c की वैल्यू है वो आ गई हमारी -6। ठीक है, बस तो हम ये अब इसमें बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो हम क्या लिखें इसमें, वही पहले वाली कहानी लिख दें, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहले लिखा था वो भी वापस लिखना है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। अब जो इसके अंदर हार्ड हार्ड इक्वेशन मैं आपको वो करके बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर, सॉरी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, करते हैं इक्वेशन नंबर 6 हमें क्या दी गई है, देखते हैं इक्वेशन नंबर 6 क्या है हमारी। इक्वेशन नंबर 6 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या दी गई है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे भी हमें वापस सोल्व करना होगा, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए, अब यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ जो हमारे LHS है वो पहले से सॉल्व है। ठीक है, इधर ब्रैकेट है तो पहले से सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर -2, ए बी की वैल्यू क्या है x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी -2 का होल स्क्वायर आप जानते हैं 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4। तो हमें पहले से ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, तो इसे वापस ऐसा कैसे लिख देते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, x और x वाले टर्म पास पास में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कट आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4x प्लस 4। ठीक है, यही बचेगा।
तो देखिए यहाँ पे इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, तो इन दोनों को हम पास पास में ले आएंगे। तो 3x माइनस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x, प्लस 1 को हम इधर भेज देंगे, 4 माइनस का 1। ठीक है, क्या बचेगा, 3x प्लस 4x 7x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 कितना होता है 3। ठीक है, अब आप इसको देख के बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसे हमें पहले स्टैंडर्ड की फॉर्म में भी लाना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको। तो जो 3 है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। इक्वेशन क्या बनी, 7x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हमारी नहीं है। तो चलिए करते हैं अगली इक्वेशन। ठीक है, अगली इक्वेशन और देखते हैं इसमें हार्ड कौन सी है। तो इसके अंदर अब हम करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 8। कौन से करेंगे, इक्वेशन नंबर 8। देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कहीं पर भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में इजी पूछ सकते हैं। ओके, आपका जो डाउट है उसका इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट नहीं है, आपको सब समझ में आ गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक थंब का साइन ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो इक्वेशन क्या दी गई है हमें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करने के लिए इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, तो इसमें आइडेंटिटी हम देख सकते हैं, ये आइडेंटिटी a माइनस बी या x माइनस बी का होल क्यूब लग रही है। ये आइडेंटिटी लग रही है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, अच्छा सॉरी, प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन के अंदर हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है, तो इसे ऐसे कैसे वापस लिख लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और वाई क्यूब यानी 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, यानी 8, तो एक्स क्यूब माइनस 8, फिर माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्या है 2, फिर प्लस 3x वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इसे वापस सॉल्व करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा कैसे उतारा ये, फिर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 दैट इज 3 टू द 6, 6x स्क्वायर प्लस 4 टू द 12x। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। देखिए क्वेश्चन में क्या था, हाईएस्ट पावर 3 दिख रही थी कि आप यहीं से लगा लेते, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं, हमें मिलता जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो अब इसे करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं कि माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर इन दोनों को पास पास में ले आएंगे, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस का जाके प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का x और 12x को पास पास में ले आएंगे, प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 12x, और जो ये माइनस का x जगह के क्या हो जाएगा प्लस का x, और यहाँ पर क्या चल रहा है माइनस 8। ठीक है, तो अब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, है ना, 6 में से 4 कर दो 2 और साइन प्लस वाला, फिर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 12x प्लस x हो जाएगा 13x, तो माइनस 8 प्लस 13x 13x। ओके,
अब 2x² प्लस 1 माइनस 8 प्लस 13x। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो x वाली टर्म है यानी 2x² और 13x, इनको पास पास में ले आएंगे। क्या हो जाएगा, 2x² प्लस का 13 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 13, x इज इक्वल्स टू प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 1, माइनस का 8 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस का 9, माइनस का 9। ओके, तो अब देखो ये हमारी पास फाइनल इक्वेशन बन के आ गई है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, तो 2x² माइनस 13x माइनस का 9 जाके प्लस का 9। अब ये भी एक प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ना, जिसके अंदर e(x²) की वैल्यू क्या है, e(x²) की वैल्यू है 2x² माइनस bx की वैल्यू क्या है, माइनस का 13x, और c की जो वैल्यू है वो होगी हमारी 9। ओके, तो अब इसके अंदर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसमें वही कहानी वापस लिख दूं मैं, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखूं इसके लिए, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखा पहले क्वेश्चन में क्या दिख रहा था, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे हमने क्वेश्चन किया हमें मिलता गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो चलिए आपकी ये वाली एक्सरसाइज तो हो गई। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।